श्री राम द्वारा शोक और पश्चाताप। सीता जी को भूतल में समाते देखकर सब लोग शोक में डूब गए। ऋषि मुनि कहने लगे, सीते तुम धन्य हो। श्री राम दुखी होकर आंसू बहाने लगे और कहने लगे, कोई मेरी सीता को लौटा लाओ। पाताल हो या स्वर्ग, मैं सीता के साथ ही रहूंगा। यदि पृथ्वी तुम मेरी उसी सीता को लौटा नहीं दोगी तो मैं वन सहित तुम्हारी समस्त संपदा को नष्ट कर दूंगा, सारी पृथ्वी का विनाश कर डालूंगा। इस प्रकार विलाप करने लगे। ऋषि मुनियों ने उन्हें बहुभांति समझाया और सांत्वना दी कि जानकी गीता नागलोक के बहाने आपके परम धाम को चली गई हैं। सभी के समझाने पर मन में धैर्य धारण कर रघुनाथ जी ने समस्त जन समुदाय को विदा किया। प्रभु राम विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके दोनों पुत्रों को साथ लेकर अयोध्यापुरी चले गए और पुत्रों सहित निवास करने लगे। उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। इस प्रकार श्री राम ने सुखपूर्वक अयोध्या में 11,000 वर्षों तक मानव लीला की। माताओं का परलोक गमन। सीता जी के न रहने पर नगर भर में किसी को शांति न मिली। अयोध्या के महलों में शोक छाया रहा। राम के राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, न ही कोई रोग ही सताता था। दीर्घ काल व्यतीत होने पर पुत्र पौत्रों से घिरी श्री राम की माता कौशल्या मृत्यु को प्राप्त हुई। कुछ काल बाद रानी सुमित्रा और कैकेयी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। जीवन काल में उन्होंने नाना प्रकार के धर्म अनुष्ठान कर स्वर्ग की अधिकारिणी बनी। भगवान ने उनकी भरपूर सेवा कर उनकी सब इच्छाएं पूर्ण की। भरत का गंधर्व देश पर आक्रमण। एक बार कैकेयी देश के राजा के पुरोहित ब्रह्मर्षि गारगर्य पधारे और उन्होंने उनके मामा युधाजित का संदेश सुनाया। हे महाबाहो, सिंधु नदी के तीर पर बसा गंधर्व देश है। आप इन गंधर्वों को जीतकर वहां पर सुंदर गंधर्व नगर बसाइए। आप उसे अपने अधिकार में लेना स्वीकार करें। अपने मामा का संदेश सुनकर राजा राम ने भरत को अपने दोनों पुत्र कुमार तक्ष और पुष्कल को साथ लेकर उस देश पर आक्रमण करने को कहा। भरत ने राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने दोनों पुत्रों को आगे कर विशाल सेना के साथ गंधर्व देश पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर की सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ। खून की नदियां बहने लगीं। अंततः गंधर्वों का विनाश कर भरत जी ने वहां 2 सुंदर नगर बसाए। एक तक्षशिला नगरी बसाकर कुमार तक्ष को वहां का राजा बनाया तथा पुष्कलावत नगर बसाकर कुमार पुष्कल को सौंप दिया। फिर भरत जी ने अयोध्या लौटकर सब समाचार राजा राम को सुनाया। फिर भगवान राम ने महात्मा अंगद के लिए चंद्रकांत नगर बसाया। फिर अंगद को कारुपथ देश का राजा बना दिया। काल का आगमन और ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना। भगवान राम धर्म पूर्वक अयोध्या का राजकाज संभाल रहे थे। एक दिन महाकाल ब्रह्मा जी के दूत बनकर राम के पास आए और एकांत में जाकर बड़े गोपनीय ढंग से उन्हें ब्रह्मा जी का संदेश सुनाया। हे सौम्य, अपने दीनों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी हो गई है। आपने स्वयं 11,000 वर्षों तक मृत्यु लोक में निवास करने की अवधि तय की थी, सो अब आप अपने परम धाम में लौट जाएं। लक्ष्मण का त्याग और सशरीर स्वर्ग गमन। जब प्रभु राम महाकाल से मंत्रणा कर रहे थे और लक्ष्मण जी द्वार पर निगरानी कर रहे थे, उसी समय श्री राम से मिलने दुर्वासा ऋषि वहां पधारे। क्रोधी मुनि के शाप से बचने के लिए लक्ष्मण उनके आगमन की सूचना देने अंदर गए। इससे नियम भंग हुआ। श्री राम ने दुर्वासा की खूब आवभगत की। फिर लक्ष्मण के विषय में अत्यंत दुखी हो गए। होनी बड़ी प्रबल है, ऐसा जानकर उन्होंने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को झूठा नहीं पड़ने दिया। अपना परित्याग सुन लक्ष्मण आंखों में आंसू भरकर घर न जाकर सरयू की ओर चले गए। फिर इंद्रियों को वश में कर प्राणवायु को रोक लिया। फिर महाबली लक्ष्मण सशरीर ओझल हो गए। कुश और लव का राज्याभिषेक। लक्ष्मण के त्याग से दुखी श्री राम ने राजपाट भरत को सौंपकर वन में जाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु भरत किसी प्रकार इसके लिए तैयार न हुए। कोई भाई तथा प्रजाजन प्रभु छोड़ने को तैयार न था। अंततः गुरु वशिष्ठ के कहने पर सीता पुत्र कुमार लवकुश का राज्याभिषेक कर दिया गया।
श्री राम सभी पुरवासियों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री राम ने भाइयों सुग्रीव आदि रीछ वानर आदि के साथ परम धाम जाने का निश्चय कर लिया, परंतु विभीषण, हनुमान, जामवंत, मैंद तथा द्विविद को पृथ्वी पर ही वास करने का आदेश दिया। श्री राम का परम धाम को गमन। परम धाम को लौटने की वेला में भगवान राम अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। उनका शरीर महीन रेशमी वस्त्र में शोभा पा रहा था तथा वो अविनाशी ऋषियों के बीच विराजमान थे। शत्रुघ्न भी अपने दोनों पुत्रों को राज्य सौंपकर प्रभु के साथ जाने को तत्पर हो गए। प्रभु के साथ जाने के लिए वानर, रीछ और राक्षसों के समुदाय बड़ी संख्या में वहां आ पहुंचे। उनमें कितने ही तो देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे और कितने ही गंधर्वों की संतान थे। प्रभु की लीला का समापन निकट जानकर वो सब परम धाम जाने की इच्छा से वहां आए। ये सब देखकर अयोध्या के नर नारियों में से कोई वहां ना रुका। सब के सब श्री राम के पीछे पीछे चल पड़े। अताहपुर की स्त्रियां भी बालकों, वृद्धों, दासियों, सेवकों के साथ निकलकर श्री राम के पीछे पीछे जा रही थी। सब महामनस्वी श्रेष्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण अग्निहोत्र की अग्नि तथा स्त्री पुत्रों के साथ इस महायात्रा में सम्मिलित हो परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुगमन कर रहे थे। समस्त मंत्री और भृत्य वर्ग भी अपने पुत्रों, पशुओं, बंधुओं तथा अनुचरों सहित हर्षपूर्वक मृत्यु श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। श्री राम का विष्णु स्वरूप तथा लोगों को बैकुंठ प्राप्ति। अयोध्या से 1.5 योजन दूर पहुंच प्रभु ने सरयू नदी के दर्शन किए। उसी समय सब देवताओं सहित ब्रह्मा जी वहां आए। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान उपस्थित थे। दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। प्रभु श्री राम ने सरयू के पवित्र जल में प्रवेश किया। देव, गंधर्व, ऋषि, अप्सरा, गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभु राम ने विष्णु रूप धारण किया। बाकी सब लोगों ने प्रभु के पीछे पीछे सरयू में प्रवेश किया। जो जिस योनि के थे उसे उनकी ही योनि मिल गई। सुग्रीव ने सूर्य मंडल में प्रवेश किया। इसी प्रकार वानर भी सब देवताओं के देखते देखते अपने अपने पिता के स्वरूप को प्राप्त हो गए। देवेश्वर ब्रह्मा ने जब संतानक लोकों की प्राप्ति की घोषणा की, तब सरयू के गोप्रतार घाट पर आए सब लोगों ने अश्रु बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई और फिर वो बड़े हर्ष के साथ प्राण और मनुष्य शरीर को त्याग दिव्य विमानों पर सवार हो दिव्य लोक में जा पहुंचे। इस प्रकार भगवान विष्णु हजारों लाखों नाना रूप लोगों के साथ मानव लीला करके अपने धाम को चले गए। लक्ष्मण जी व सीता जी वहां पहले ही पहुंच गए थे। श्री राम का ये चरित्र सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए नियमित प्रतिदिन इस सुंदर काव्य का श्रवण पठन करना अति लाभकारी है। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर संक्षिप्त रामायण। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।